हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट नोट्स 50K में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न। जीव विज्ञान के कुछ ऐसे टॉपिक पर प्रश्न हम बनाए हैं इस वीडियो में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और सभी टॉपिक के प्रश्न इस वीडियो में कवर कर लिए गए हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित सभी प्रश्न कवर हो जाएंगे। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है। जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसकी मूल इकाई क्या होती है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है शर्करा, दूसरे है अमीनो अम्ल, तीसरे है न्यूरॉन और ऑप्शन डी है नेफ्रॉन। आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए शर्करा। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई शर्करा होती है और सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व मौजूद रहते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें कौन कौन से तत्व मौजूद रहते हैं। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व मौजूद रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सभी तत्व मौजूद रहते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा फ्रेंड, कार्बोहाइड्रेट में CHO का अनुपात क्रमशः होता है। CHO का मतलब, C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन और O का मतलब ऑक्सीजन। तो आपको बताना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 1:2:2, दूसरा है 1:2:1, तीसरा है 1:1:1 और चौथा है 2:2:2। तो आपको बताना है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्रमशः अनुपात कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 2 1:2:1। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है फ्रेंड हमारा, मानव शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। जो हमारा शरीर होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस विटामिन से प्राप्त होती है, किस पदार्थ से प्राप्त होती है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वसा, दूसरा है प्रोटीन से, तीसरा है विटामिन से, चौथा है कार्बोहाइड्रेट से। आपको बताना है कि मानव शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है और कार्बोहाइड्रेट हमें चावल से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है फ्रेंड हमारा, कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा होती है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसमें उसकी सर्वाधिक मात्रा होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है गेहूँ, दूसरा है आलू, तीसरा है बाजरा और चौथा है चावल। कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया भी, ऑप्शन नंबर डी चावल। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है फ्रेंड, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड नहीं है। इनमें से चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन मोनोसैकेराइड नहीं है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज और ऑप्शन बी है गैलेक्टोज और ऑप्शन सी है लैक्टोज, ऑप्शन डी है फ्रक्टोज। तो आपको बताना है इसमें मोनोसैकेराइड नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज। लैक्टोज इनमें से चारों ऑप्शन में से मोनोसैकेराइड नहीं है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है फ्रेंड हमारा, निम्न में से कौन डाइसैकेराइड नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से डाइसैकेराइड कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी माल्टोज, ऑप्शन नंबर डी मैनोज। तो चारों ऑप्शन में से बताना है कौन डाइसैकेराइड नहीं है।
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी मैनोज। ऑप्शन नंबर डी मैनोज। इनमें मैनोज जो है वो डाइसैकेराइड नहीं है, बाकी लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज सभी डाइसैकेराइड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड। इसमें आपको बताना है कौन किसके नाम से जाना जाता है, इसमें मिलान करना है। तो इसमें पहला है ग्लूकोज। ग्लूकोज को मिल्क शुगर के भी नाम से जाना जाता है। इसमें पहला मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को माल्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी गैलेक्टोज ना देकर माल्ट शुगर ऑप्शन में दे देगा, तो आपको यही राइट आंसर लगाना है। उसके बाद यहाँ पर और है, यहाँ पर है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को किस नाम से जाना जाता है? इसमें नाम से केन शुगर या टेबल शुगर। फ्रक्टोज को केन शुगर या टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। और सुक्रोज को फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाता है। और माल्टोज को ब्रेन शुगर के नाम से जाना जाता है। और जो है इसमें लैक्टोज को ग्रेप शुगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। ये भी मिलान करने वाला है फ्रेंड। इसमें क्या मिलान करना है? इसमें है पदार्थ का नाम, प्रमुख और स्रोत। इसमें है कि कौन किससे प्राप्त होता है, कौन सा पदार्थ किससे प्राप्त होता है। इसमें है ग्लूकोज। ग्लूकोज किससे प्राप्त होता है? जो जई अंकुरित बीज से। ग्लूकोज जो है वो जो जई अंकुरित बीज से प्राप्त होता है। और इसमें है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज अंगूर से प्राप्त होता है। और इसमें और ऑप्शन दिए गए हैं। और इसमें है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज आपको बता दें फलों और शहद से प्राप्त होता है। और सुक्रोज जो होता है वो दूध से प्राप्त होता है। और माल्टोज जो होता है वो अंडे व लकड़ी से प्राप्त होता है। और इसमें दिया है लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो गन्ने व चुकंदर से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है फ्रेंड, कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल किससे बना होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल किससे बने होते हैं। पहला है काइटिन से, दूसरा है इंसुलिन से, तीसरा है स्टार्च से, चौथा है ग्लाइकोजन से। तो आपको बताना है कि कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल किससे बने होते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं फ्रेंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए काइटिन। काइटिन से कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल बने होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा काइटिन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन होती है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है माल्टोज और चौथा है सुक्रोज। तो आपको बताना है सबसे मीठी शर्करा प्राकृतिक रूप से कौन होती है। तो चलिए हम बता देते हैं फ्रेंड। इनमें से ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा, ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज जो है वो प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है फ्रेंड, तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है। कौन सा पदार्थ है जिसको हम ग्रहण करने पर तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है माल्टोज और चौथा ऑप्शन यहाँ है सुक्रोज। तो आपको बताना है तात्कालीन ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है। चलिए हम बता देते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज। तात्कालीन ऊर्जा का स्रोत ग्लूकोज को माना जाता है। चलिए हमारा आज का 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। हमारा आज का 13वां क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 13 है, कोशिका भित्ति बनी होती है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पहला है सेल्यूलोज की, दूसरा है स्टार्च जिसको मंड भी कहते हैं, और तीसरा है ग्लाइकोजन की, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कोशिका भित्ति ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है फ्रेंड, प्रोटीन की
मूल इकाई होती है? प्रोटीन की मूल इकाई क्या होती है? इसमें चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि प्रोटीन की मूल इकाई क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए शर्करा, ऑप्शन नंबर बी अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर सी न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर डी नेफ्रॉन। आपको बताना है कि प्रोटीन की मूल इकाई क्या होती है। चलिए हम इसका राइट आंसर बता देते हैं फ्रेंड। प्रोटीन की मूल इकाई अमीनो अम्ल होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की मूल इकाई अमीनो अम्ल होती है। और जो है न्यूरॉन जो है वो मस्तिष्क में पाया जाता है और नेफ्रॉन जो है वो किडनी में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है फ्रेंड हमारा, प्रोटीन का नामकरण किसने दिया? प्रोटीन जो है उसका नामकरण किसने दिया था? पहला है वाटसन व क्रिक ने, दूसरा है बर्जीलियस व मोल्डर ने, तीसरा है मार्सेलो मैलपीधी ने और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने। तो आपको बताना है प्रोटीन का नामकरण किसने किया था। चलिए हम इसका राइट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी बर्जीलियस व मोल्डर ने प्रोटीन का नामकरण बर्जीलियस व मोल्डर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं हम अपना। प्रश्न नंबर 16 ऐसा फ्रेंड, प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत का मतलब ये होता है कि कौन से पदार्थ में, इन चारों ऑप्शन में से कौन से पदार्थ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। पहला ऑप्शन है अंडे में, दूसरा है दाल में, तीसरा है सोयाबीन में, चौथा है मछली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है फ्रेंड, किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? कौन से शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए है क्लोरेला, ऑप्शन नंबर बी है एनाबीना, ऑप्शन नंबर सी है नॉन स्टॉक और ऑप्शन नंबर डी है आसिलेटोरिया। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किस पदार्थ में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला। क्लोरेला में, क्लोरेला शैवाल जो होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है। और शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अब बताइए शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए शैवालों के अध्ययन के फाइकोलॉजी कहते हैं और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 फ्रेंड, किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है? इसमें से कौन सा शैवाल है जो अंतरिक्ष यात्रियों को भोजन के रूप में जाना जाता है? पहला है सरगासम, दूसरा है स्पाइरुलिना और तीसरा है क्लोरेला और चौथा है कारा। तो आपको बताना है कि अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कौन से शैवाल को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी क्लोरेला। क्लोरेला जो शैवाल है वो अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है फ्रेंड, प्रोटीन संगठन में कुल अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है कि प्रोटीन संगठन में कुल अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 31। तीन चारों ऑप्शन में से बताना है कि प्रोटीन की संगठन में, प्रोटीन के संगठन में कुल अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है। आपको ये तो पता ही होगा, अभी हमने आपको बताया कि प्रोटीन की मूल इकाई अमीनो अम्ल होती है, लेकिन आपको बताना है कितने अमीनो अम्ल होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी 20। प्रोटीन संगठन में कुल अमीनो अम्लों की संख्या 20 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है फ्रेंड, आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? देखिए अमीनो अम्लों की संख्या टोटल 20 होती है, उनमें से हमारे लिए आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। पहला है 10, दूसरा है 20, तीसरा है 30, चौथा है 28। तो आपको बताना है कि आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बता दें इनमें से ऑप्शन नंबर ए 10। देखिए 20 होता है पूरा अमीनो अम्ल की संख्या प्रोटीन में, उनमें से 10 हमारे लिए आवश्यक होती है और 10 अनावश्यक होती है।
क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है फ्रेंड, प्रोटीन संश्लेषण के स्थल को क्या कहते हैं? जो प्रोटीन संश्लेषण होता है, जहाँ से निकलता है, वो कहाँ से निकलता है, उसके स्थल को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है केंद्रक से, दूसरा है रिक्तिका से, तीसरा है राइबोसोम से और चौथा है लाइसोसोम से। तो आपको बताना है कि प्रोटीन संश्लेषण के स्थल को क्या कहते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण के स्थल को राइबोसोम कहते हैं और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है हमारा फ्रेंड, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी ऑस्टियोमेलेसियाई और ऑप्शन नंबर डी यहाँ है क्वाशियोरकोर। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है फ्रेंड हमारा, एंजाइम बने होते हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि एंजाइम किस चीज़ के बने होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट के, दूसरा है प्रोटीन के, तीसरा है वसा के और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि एंजाइम किसके बने होते हैं। तो चलिए हम इसका राइट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में यहाँ मिलान करिए वाला ऑप्शन आ गया फ्रेंड, मिलान करिए वाला प्रश्न आ गया फ्रेंड। तो इसमें आपको बताना है, एक है पदार्थ और दूसरा है पाई जाने वाली प्रोटीन। तो आपको बताना है कौन से पदार्थ में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। इसमें जो है 5 पदार्थ हैं और 5 प्रोटीन के नाम हैं। तो चलिए इसमें पहला हम देख लेते हैं। पहला है दूध, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन प्रोटीन। दूसरा है अंडा, अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्बुमिन प्रोटीन। और तीसरा है दालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो प्रोलेमीन्स प्रोटीन पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो इसमें ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। और लास्ट है मक्का में, मक्का, मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो जिन प्रोटीन पाई जाती है मक्का में, जिन प्रोटीन मक्का में पाई जाती है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25। मनुष्य के बाल, नाखून, जानवरों के सींग और खुर में कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं? मनुष्य के जो बाल होते हैं, नाखून होते हैं, जानवर के जो सींग होते हैं और जानवर के जो खुर होते हैं वो कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एक्टिन व मायोसिन, दूसरा है हिस्टोन प्रोटीन, तीसरा है क्रिएटिन प्रोटीन और चौथा है कैरोटीन प्रोटीन। तो आपको बताना है कि बाल, नाखून, सींग, खुर कौन से प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी कीरेटिन प्रोटीन। मनुष्य के बाल, नाखून, जानवरों के सींग और खुर कीरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है फ्रेंड हमारा, मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसमें से जो प्रोटीन मांसपेशियों का निर्माण करती है उसका नाम क्या है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है साइटोक्रोम प्रोटीन, दूसरा है हिस्टोन प्रोटीन, तीसरा है एक्टिन व मायोसिन और चौथा है केसीन प्रोटीन। तो आपको बताना है कि मांसपेशियों के निर्माण करने वाली प्रोटीन का नाम क्या है। तो चलिए हम इसका राइट आंसर बता देते फ्रेंड, एक्टिन व मायोसिन। ऑप्शन नंबर सी एक्टिन व मायोसिन मांसपेशियों का निर्माण करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है फ्रेंड, गुणसूत्र निर्माण में कौन सी प्रोटीन भाग लेती है। जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो एक प्रोटीन होते हैं, लेकिन कौन से प्रोटीन होते हैं आपको ये बताना है चारों ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है गोसिपिन या कपास प्रोटीन, दूसरा है ग्लाइडिन प्रोटीन, तीसरा है हिस्टोन प्रोटीन, चौथा है कोई नहीं। तो आपको इन चारों ऑप्शन में बताना है गुणसूत्र निर्माण में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी हिस्टोन प्रोटीन।
गुणसूत्र निर्माण में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है। जो हमारे शरीर में प्रोटीन होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा है शरीर निर्माण व मरम्मत में सहायता, तीसरा है आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरण करना, चौथा है कोई नहीं। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, शरीर निर्माण व मरम्मत में सहायता करना प्रोटीन का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है फ्रेंड, लिपिड जिसको वसा भी कहते हैं किसके बने होते हैं। जो हमारे वसा होते हैं इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि लिपिड वसा किसके बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अमीनो अम्ल से, ऑप्शन नंबर बी है वसीय अम्लों से, ऑप्शन नंबर सी है ग्लिसरॉल से, और ऑप्शन नंबर डी है बी व सी दोनों से, मतलब अमीनो अम्ल से और वसीय अम्ल से। तो आपको बताना है वसा किससे बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों से। वसा जो है वो अमीनो अम्ल से और वसीय अम्लों से दोनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है हमारा फ्रेंड, 1 ग्राम वसा से मानव शरीर को कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जो 1 ग्राम वसा होता है उससे मानव शरीर को कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 9.3 कैलोरी, और दूसरा है 4.2 कैलोरी, और तीसरा है 9 कैलोरी, चौथा है कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि 1 ग्राम वसा में मानव शरीर को कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी 9। 1 ग्राम वसा में मानव शरीर को 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है फ्रेंड, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन, जिसको इंग्लिश में ब्यूटी विटामिन व प्रतिनपुंसकता विटामिन भी कहा जाता है। कि कौन सा विटामिन, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा विटामिन है जिसको सौंदर्य विटामिन और प्रतिनपुंसकता विटामिन कहा जाता है, जिसको बांझपन भी कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है विटामिन सी, दूसरा है विटामिन डी, और तीसरा है विटामिन बी, और चौथा है विटामिन ई। तो आपको बताना है कि सौंदर्य विटामिन और प्रतिनपुंसकता विटामिन किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, ई विटामिन। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन और प्रतिनपुंसकता विटामिन भी कहते हैं। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है फ्रेंड, किस विटामिन को विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता होगा विटामिन ई तक रहता है। तो आपको ये बताना है कि विटामिन एच के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है। एक होता है विटामिन ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, और पांचवा ई। ई तक विटामिन रहता है। तो आपको लेकिन एच बताना है कि विटामिन एच के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है विटामिन B7, जिसको बायोटीन भी कहते हैं, दूसरा है थायमीन, और तीसरा है रेबोफ्लेविन, और चौथा है रेटिनॉल। तो आपको बताना है विटामिन एच के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B7, जिसे बायोटीन भी कहा जाता है, इसको विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है फ्रेंड, सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि सबसे पहले ज्ञात विटामिन का नाम। इसमें पहला है विटामिन बी, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन डी, और चौथा है विटामिन ई। तो आपको बताना है सबसे पहले ज्ञात विटामिन का नाम। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले ज्ञात विटामिन है। आपको बता दें विटामिन सी सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन है। इसको स्कर्वी अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, वसा में घुलनशील विटामिन है।
इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है। इसमें पहला है ऑप्शन नंबर है विटामिन डी, दूसरा है विटामिन ए, तीसरा है विटामिन ई और चौथा है विटामिन के। तो आपको बताना है कि वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी सभी इसमें से वसा में घुलनशील विटामिन है। और जो एक होता है बी और सी, ये पानी में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन है। और ए, डी, ई, के ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विटामिन कैसा यौगिक है। आपको पता है विटामिन एक यौगिक है, लेकिन कैसा यौगिक है इसमें आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बनिक, दूसरा है अकार्बनिक, तीसरा है दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो आपको बताना है कि विटामिन कैसा यौगिक है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या है। जो विटामिन होता है उसका मुख्य कार्य क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा है शरीर निर्माण, तीसरा है उपापचयक नियंत्रण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि विटामिन का मुख्य कार्य क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, उपापचय नियंत्रक। इसमें विटामिन का मुख्य कार्य होता है उपापचय नियंत्रक का। और शरीर निर्माण का प्रोटीन होता है और ऊर्जा प्रदान होता है कार्बोहाइड्रेट से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है फ्रेंड, किस विटामिन को प्रतिसंक्रमण विटामिन या एंटी इन्फेक्शन कहा जाता है। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन कहा जाता है, जिसको हिंदी में प्रतिसंक्रमण विटामिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। तो आपको चारों ऑप्शन में से बताना है किसको प्रतिसंक्रमण विटामिन या एंटी इन्फेक्शन कहा जाता है। चलिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए को प्रतिसंक्रमण, जिसको अंग्रेजी में एंटी इन्फेक्शन कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए का। और इसका नाम, इसका जो है दूसरा नाम रेटिनॉल है, और इसका विटामिन बी का थायमीन, और विटामिन सी का स्कर्बी, और विटामिन डी का टोकोफेरॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रेंड, किस विटामिन का निर्माण लीवर, जिसको हिंदी में यकृत कहा जाता है, होता है। किस विटामिन का निर्माण लीवर यानी यकृत में होता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन ई। तो आपको बताना है चारों ऑप्शन में से किस विटामिन का निर्माण लीवर में होता है। चलिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण लीवर यानी यकृत में होता है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है फ्रेंड, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रतौंधी, दूसरा है स्कर्वी, और तीसरा है रिकेट्स, और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी। रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, जो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी विटामिन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है फ्रेंड, विटामिन ए का स्रोत क्या है। क्या खाने से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गाजर, दूसरा है मछली का तेल, तीसरा है कॉडी लीवर ऑयल, और चौथा है सभी। तो आपको बताना है किससे विटामिन ए प्राप्त होता है। चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं ऑप्शन नंबर डी, सभी। गाजर से भी, मछली के तेल से भी, और कॉडी लीवर ऑयल से भी विटामिन ए प्राप्त होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है फ्रेंड, कौन सी विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करती है। इनमें से कौन सी विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करती है।
इसमें से पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन ई और चौथा है विटामिन के। तो आपको बताना है हार्मोन की तरह काम करने वाली विटामिन का नाम। तो चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो विटामिन जो होती है वो हार्मोन की तरह कार्य करती है और सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 है फ्रेंड, संतृप्त वसीय अम्ल है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि जो संतृप्त वसीय अम्ल है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए है घी, ऑप्शन नंबर बी है मोम, ऑप्शन नंबर सी है चर्बी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि जो संतृप्त वसीय अम्ल है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी सभी। घी, मोम, चर्बी इनमें से सभी संतृप्त वसीय अम्ल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 है, दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सी विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन सी। तो आपको बताना है कौन से विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, वो दूध में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 है फ्रेंड, जीव जंतुओं में संचित भोजन को क्या कहते हैं। जो जीव जंतुओं में भोजन संचित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। इनमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है स्टार्च व मंड, जिसको मंड भी कहते हैं, दूसरा है ग्लाइकोजेन, तीसरा है काइटिन और चौथा है लैक्टोज। तो आपको बताना है कि जीव जंतुओं में संचित भोजन को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजेन। जीव जंतुओं में संचित भोजन को ग्लाइकोजेन के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, अनावश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 10, दूसरा है 20, तीसरा है 8 और चौथा है 30। तो आपको बताना है अनावश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है। तो आपको पता होगा प्रोटीन में अमीनो अम्लों की संख्या होती है 20, उनमें से आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या 10 होती है और अनावश्यक अमीनो अम्लों की संख्या 10 होती है। तो आपको वही पूछा है कि अनावश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए 10, अनावश्यक अमीनो अम्लों की संख्या 10 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 47, प्रश्न नंबर 47 है फ्रेंड, जल में घुलनशील विटामिन है। तो आपको बताना है कि जल में जो घुलनशील विटामिन है उन्हें क्या कहते हैं। पहला है बी, दूसरा है सी और तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी दोनों। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों, बी और सी दोनों। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील है। बाद बाकी जितने विटामिन होते हैं सब वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 48 है फ्रेंड, किसको मस्तिष्क शर्करा या ब्रेन शुगर के नाम से जाना जाता है। इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन है जिसे मस्तिष्क शर्करा, जिसको इंग्लिश में ब्रेन शुगर कहते हैं, के नाम से किसे जाना जाता है। पहला है सुक्रोज को, दूसरा है लैक्टोज को, तीसरा है ग्लूकोज को और चौथा है माल्टोज को। आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से ब्रेन शुगर के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी माल्टोज। माल्टोज को ब्रेन शुगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 है फ्रेंड, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। पहला ऑप्शन है लीवर, दूसरा है त्वचा, तीसरा है अग्नाशय और चौथा है थायराइड ग्रंथ। तो आपको बताना है सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। चलिए इसका हम राइट आंसर बता देते हैं फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए लीवर। लीवर जो है वो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 50, जो हमारा आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 50 है, विषाक्त जिसको जहरीला कहते हैं,
जहरीले भोजन को अविषाक्त करने का कार्य करता है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो विषाक्त भोजन होता है इसको अविषाक्त करने का कार्य कौन करता है। पहला है अग्नाशय ग्रंथि, दूसरा है लीवर, तीसरा है HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, और चौथा है रेनिन एंजाइम। तो आपको बताना है भोजन को विषाक्त से अविषाक्त कौन करता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लीवर, ऑप्शन नंबर बी। लीवर जो है वो जहरीले भोजन को अजहरीला बनाता है, मतलब अविषाक्त बनाता है। और हाइड्रोक्लोरिक जो है वो अमाशय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये यहाँ तक हमारा 50 क्वेश्चन पूरा हो गया फ्रेंड।